नमस्कार बणियो, सब ठीक ठाक होना। तुमको बरसाती बरतई बहुत बहुत बधाई हो और थोड़ा में प्रणाम छो मन बत मेरे बहन का ढेर सारा प्यार छो, सब सदा सुहागन रहो, ये व्रत करते रहो। ये व्रत बहुत बढ़िया छो। और सती सावित्री तो आजकल हम छे नहीं था को बुला साँझ को करूँ तो बहुत कम छन, लेकिन मगला बहुत शौक से व्रत करना। पहले वे पहाड़ में रही 10 साल, फिर यहाँ भी व्रत में फिर पंडित जी को नहीं किया तो सब उनका पैर मुँचे पैर नहीं भी सुनदान करनी, फिर डर लागू अगर आदू उम्र में उठा दिया सुहागा व्रत तो सुहागा भर, लेकिन फिर सही जनी लागन पे अगर पैर नहीं भैया जब सुन पड़ो। पर ये व्रत बहुत बढ़िया ये कहानी ले भैल सब लोग ने सुना नहीं दो। ये जेठ शुक्ल पक्ष अमावस्या को यह व्रत मनाया जाता है। इस दिन सत्यवान सावित्री तथा यमराज सहित पूजा की जाती है। तस्वाद फल का व्रत करना चाहिए। यह व्रत करने वाली स्त्रियों का सुहागन अचल तक पति सत्यवान धर्मराज से भी जीत लिया था। स्वर्ण या मिट्टी से सावित्री सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यमराज की प्रतिभा बनाकर धूप चंदन दीपक फल रोली से पूजन करना चाहिए तथा सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। व्रत की कथा बंद देश के राजा बृहस्पति के यहाँ पुत्री रूप में स्वर्ण गुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने भीमसेन के पुत्र सत्यवान से कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वर्ण कर लिया। इधर यह बात सब ऋषिराज नारद को ज्ञात हुई तो वह बृहस्पति के जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने तो वर खोजने से निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मवान भी थे, परंतु वह अल्पायु और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी यह बात सुनते ही राज बृहस्पति का चेहरा निन्न हो गया। वृक्ष तथा हुई से देश ऋषि भवानी ऐसा विचार करके उन्होंने अपने पुत्री को समझाया कि ऐसी अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए कोई अन्य बस सुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी आर्य एक बार आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था तो गत्या तथा इन दोनों को परिग्रहण संस्कार में बांधा गया। वो ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा में दिन रात रहने लगी। समय बदलता ससुर का बल क्षीण न होता देखता शत्रु ने राजा छीन लिया। नारद का वचन सावित्री से दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु के दिन नजदीक आ गया है, तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चय तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य ही भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और व्याकुल हो गया और वृक्ष के ऊपर नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई तथा अपनी जांघ पर सत्यवान को लिटा दिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषासुर यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चल दिए तो सावित्री उनके पीछे चल दी। पहले तो यमराज से उसने देवी विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा देखकर वह मानने को कहा। सावित्री बोली, मेरे साथ ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं, पति अनुमान मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से मांगने को कहा। सावित्री बोली, पुण्य प्राप्त कर लें तथा धर्मराज को यमराज ने यह
बोली, हमारे ससुर धूम्रसेन का राज छीन गया, उसे पुण्य प्राप्त कर लें तथा धर्म पारायण हो। यमराज ने कहा, वर देकर लौट जाने को कहा, परंतु उसने पीड़ा न छोड़ा। अंत में यमराज को सत्यवान का प्राण छोड़ना पड़ा तथा सावित्री को 100 पुत्र होने का वरदान देने पड़ा। सावित्री को यह वरदान देकर धर्मराज ने अंत हो गए। इस प्रकार सावित्री उस वट वृक्ष के नीचे आई जहाँ पति का मृतक शरीर पड़ा था। ईश्वर को अनुष्ठान से उनने जीवन संसार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गए। दोनों हर्ष से प्रेम करने राजधानी की ओर गए तथा माता पिता को भी दिव्य ज्योति वाला पाया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तथा राज्य कुछ भोगते रहे। यह व्रत सुहागिनी स्त्रियों को करना चाहिए। दोस्तों, ये कथा भी है, इसमें 2 बहनों की कथा है। एक पूर्णिमा होती है, एक अमावस्या होती है। और अमावस्या होती बहुत तेज़ होती है। उसके मायके में ना अपनी भाभी के साथ घर मानी लगती है, वो बड़ी भाग्यशाली होती है। होने को तो उसकी शादी बड़े अच्छे घर में होती है। तो पूर्णिमा होती है, वो सीधी शादी होती है। तो पूर्णिमा घर में भी सही रहती है और शादी होती गरीब घर में होती है। एक दिन अमावस्या की वहाँ कथा होती है, तब पूर्णिमा जाती है। पूर्णिमा को न्योता नहीं देती है। तब पड़ोसन कहती है, यार चल तेरी बहन की वहाँ आज कथा है। वो कहते मुझे न्योता ही नहीं दिया है। तो वो चली जाती है, वहाँ जाती है तो वो बोलती है, इसको न्योता कौन बुलाया, किसने बुलाया, क्यों आई। वो चुप रही तो वहाँ से प्रसाद ले गई। फिर उसने भी धारण करा। उसने बोला, अब मैं भी एक दिन कथा करूँगी। भगवान ने उसको ऐसी महिमा दे दी, बहुत बड़ी कथा है। क्या कहते उसके घर में भी कथा हो गई। एक दिन जब वहाँ से गई, वो देखे रह गई। उसने कहा, हाँ ये कैसा हो गया, ये तो गरीब घर में दे रखी थी। ये थी ईश्वर से, ये भगवान ने ये जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं तब ये व्रत कर रखा है। अमावस्या की रात कहते हैं और पूर्णिमा की जो हम पहाड़ में पूर्णिमा या जून अमावस्या रात बहुत गंद मानी जा। और पुण्य जून हो जब कोनी आज पुण्य जून आएगी को तो बहुत लग रहा हो ये सुनी। तब ये क्या कहते हैं सत्यवानल जब आशीर्वाद दे सती सावित्री कदे की आयवंती पुत्रवती अचल अमाना वील कोगी आयवती पुत्रवती अचल अमाना वील सावित्री। तब यमराज को की बीनापति पुत्रवती कशी को बतायो, मेरा पति कणी तुम्हें वापस कर जाओ। जब उसने ये बात कही तब यमराज समझ गया। उन्हें बोला, सच बात, मैं जिसको आयवंती और पुत्रवती बोल दिया। जब सत्यवान जिंदा होगा तब आयवती पुत्रवती होगी। उसने अपना जो है वचन वापस ले लिया और क्या कहते हैं सती सावित्री जीत गई और यमराज चले गई। और ये कहानी है, इसमें बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। कहीं पर गलती होगी माफ़ करना और आप देखते रहना, सब्सक्राइब लाइक करते रहना। मेरी बहनों जो मेरे से जुड़े हो, मैं और आगे को और बहनों के साथ भी जुड़ने की मेरी इच्छा है। मैं जुड़ते रहूँगी और आप जुड़ते रहेंगे। जब आप जुड़ोगे मैं भी आगे को बढ़ूँगी और तुम जोड़ोगे, मैं तुमसे जोड़ूँगी, तुम भी आगे बढ़ोगे। हम बहनों का साथ है और एक दूसरे का साथ देना। कोई भी हो, बाहर के हो, कहीं की भी हो, मैं तो सब बहनों से जुड़ी हूँ। बहनों बहुत बहुत धन्यवाद।